कि क्या था, एक एप्लीकेशन थी किसकी, KCL की, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, KVL। तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है बताओ। KCL क्या था, सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल्स टू जीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल्स टू जीरो था। यहाँ पे KVL है तो सिंपल है, यानी कि जितना भी वोल्टेजेस का सम होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। सो आई कैन से दैट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, जितने भी वोल्टेज होंगे क्लोज पाथ में, वो क्या हो जाएगा, सम जीरो। ये आ जाएगा अपने पास KVL, ठीक है, राइट। और यहाँ पे M क्या है, M इज द नंबर ऑफ वोल्टेजेस इन द लूप, कि कितनी वोल्टेजेस हैं, वो सारी चीज़ें बस लिखने वाली है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मान लो एक लूप में जो है 4 वोल्टेजेस है, ठीक है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस V4 इस तरीके से, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एल्जेब्रिक सम जीरो हो जाएगा। अब जैसे कि हमने KCL में क्या देखा था, KCL में हमने देखा था कि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव साइन है, अगर करंट लीव कर रहा है तो क्या है, नेगेटिव साइन हमने लिया था, राइट। इसी तरीके से जो है वोल्टेजेस के भी हमें पोलैरिटी ध्यान में रखनी है, यानी कि अगर कुछ वोल्टेज सोर्स इस तरीके से गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा, और अगर मान लो इस तरीके से हमें ये गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस ऑफ V1, ठीक है। इस तरीके से जो भी हमारे साइन कन्वेंशंस है वो हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे है कि एक सर्किट में यहाँ पे ले रही हूँ जो कि क्लोज नेटवर्क है। इस क्लोज नेटवर्क में इन द गिवन सर्किट डायग्राम द साइन ऑफ ईच वोल्टेज इज द पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल। जो भी हमें साइन दिया है वो क्या है, पोलैरिटी दी हुई है। सो हमें क्या करना होता है कि मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है, ये किस डायरेक्शन में ली है, क्या डायरेक्शन मैंने यहाँ पे एज्यूम की है, मैंने डायरेक्शन एज्यूम की है कि वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जिस भी डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं वहाँ पे जो भी सबसे पहला साइन होगा वोल्टेज का वही हम कंसीडर करेंगे। ये है शॉर्ट ट्रिक, इसका आप जरूर ध्यान रखोगे। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज जाओ, यहाँ से जाओ, तो इस वाले वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ऑफ कोर्स अगर मैंने इस डायरेक्शन में ली है तो सोर्स क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि लास्ट में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे तो प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या था, प्लस V1 था, ठीक है। लेकिन वो तब था जब यहाँ पे इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से ये जा रही है तो पहला साइन कौन सा है, पहला साइन है नेगेटिव, पहला साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो देयरफॉर यहाँ से जब भी मैं गई तो ये साइन पहला आया है नेगेटिव, सो दिस विल बी आवर माइनस V1, क्योंकि हमने किस डायरेक्शन में लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, अब सेकंड इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जब जैसे ही करंट गया है तो क्या है, पहला साइन पॉजिटिव, सो दिस विल बी आवर प्लस V2, क्लियर। अब V3 पे आओ, फिर से हम इसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, घूम के आना है क्लॉकवाइज की तरह। क्या आ जाएगा, पहला साइन V3 प्लस ऑफ V3, पहला साइन क्या है यहाँ पे, प्लस है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले साइन में बताओ क्या है, ऑफ कोर्स मैम ये तो माइनस V4 है, बहुत बढ़िया, बस यही तो करना है। अब क्या है, वापस यहाँ से घूम के आ जाओ, यहाँ पे घूम के आए तो V5 का साइन क्या होगा, जो भी पहला होगा, बहुत बढ़िया, ये भी है मैम प्लस V5। आगे तो वापस से घूम के V1 पे ही जा रहा है करंट, एंड दैट इज द एल्जेब्रिक सम इक्वल्स टू जीरो। यही क्या है अपने पास, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्लियर, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसी तरीके से हमें पूरे के पूरे नेटवर्क में देखना होता है कि किसके अक्रॉस हमें वोल्टेज को कैलकुलेट करना होता है, किसके अक्रॉस हमें वोल्टेज दी हुई है। ये कौन सा नेटवर्क है, सीरीज नेटवर्क है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, सीरीज नेटवर्क में करंट सेम होगा, ठीक है। और जब भी पैरेलल नेटवर्क दिया होता है, पैरेलल नेटवर्क में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगी, वोल्टेज क्या हो जाएगी, वोल्टेज विल बी द सेम होगी, राइट। एनी डाउट, आगे बढ़े, चलो आगे चलते देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज पाथ, क्या हो जाएगा बताओ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज पाथ। अभी तो पढ़ा भाई, KVL है, क्या है KVL, KVL में क्या होगा, जीरो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हम तो आपको पूरा धुरंधर बना देंगे। क्यों, क्योंकि हम आपको पूरे हाई लेवल तक के क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे ताकि ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगे।
1 सेकंड में बस आंसर आप टिक करके आ जाओगे। क्वेश्चन देखा, आंसर फटाफट से आपने टिक कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द नोड वोल्टेज। क्या निकालनी है? नोड वोल्टेज। ये क्या है? ये कौन सा क्वेश्चन है बताओ? KCL प्लस ओम्स लॉ। किसका क्वेश्चन है? KCL और ओम्स लॉ का, क्योंकि क्या फाइंड आउट करनी है हमें? नोड वोल्टेज। अब यहाँ पे नोड बताओ कौन सी है भाई? नोड तो मैम ये है, एक ही है जो कि हमें B गिवन है। करंट कौन कौन से यहाँ पे? करंट एक तो मैम ये आ रहा है, इस वाली में करंट सोर्स यहाँ पे लगा है, 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है। और इस नोड से बाहर कौन सा करंट जा रहा है मैम? 8 एम्पेयर का करंट जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इस वाले का करंट क्या होगा बताओ, क्या करंट होगा? ठीक है, देखते हैं। अब क्या निकालने? फाइंड द नोड वोल्टेज। तो नोड वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था? यूजिंग नोडल एनालिसिस। कहाँ पे लगाएंगे हम नोड? एट नोड B use KCL and Ohm's law। ठीक है, क्या है इसका मतलब? यूज KCL एंड Ohm's law, यानी कि यूज नोडल एनालिसिस। ठीक है, यूज नोडल एनालिसिस। क्लियर? लगाओ भाई। V, ये वाली नोड है V, इसको बस पकड़ लो। क्या है? इनकमिंग करंट क्या है अपने पास? यहाँ से दिस इज 2 एम्पेयर इनकमिंग करंट है। एम्पेयर को हटा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, ठीक है, 2 एम्पेयर क्या है? इनकमिंग करंट। और आउटगोइंग करंट कौन कौन से अपने पास? एक यहाँ का करंट है, लेट्स सपोज दिस इज I, और एक क्या है? 8 एम्पेयर। तो 2 इक्वल्स टू I प्लस 8 एम्पेयर। ये क्या है अपने पास? दिस इज द इक्वेशन ऑफ KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ है। अब क्या करना है? 2 एम्पेयर तो है इंटरिंग करंट, ठीक है, और आउटगोइंग करंट क्या है? 8 एम्पेयर है। तो I क्या है? I इज नथिंग इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है? ये पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है? ग्राउंड है, तो ये क्या है? 0 वोल्ट है। अब क्या यूज करना है हमने? नोडल लगा लो, ओम्स लॉ बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी? V माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू ये हो जाएगी n प्लस 8 एम्पेयर। ये आ गया सिंपल सा, ठीक है। अब क्या करना है? बस क्या कर दो, यहाँ से सॉल्व कर दो इसको। 2 माइनस 8 इधर हो गया, इधर क्या बचा है? दिस इज V डिवाइडेड बाय 10 बचा है। V माइनस 0 इज V ओनली। यहाँ पे हो गया, देयरफॉर वी विल गेट V बाय 10 इक्वल्स टू 2 माइनस 8 कितना बचा? माइनस 6, ठीक है। एंड दैट इज V इक्वल्स टू माइनस 60 वोल्ट। क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू माइनस 60 वोल्ट। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे JEE की तैयारी के लिए, ठीक है। JEE में यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। क्या निकालनी है? वोल्टेज 1 और वोल्टेज 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वोल्टेज 1 किधर है? वोल्टेज 1 तो मैम इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, इस वाले रेजिस्टर पे दी है, और V2 हमें यहाँ पे दी है, ये दी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? अभी जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ रट लो भाई। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज 0, वो क्या है? KVL है। और एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इक्वल्स टू 0, वो क्या है? KCL है। सिंपल, ठीक है। KCL में हम पढ़ते हैं नोडल, राइट। चलो अब इसका बताओ फटाफट से बताओ। V1 और V2 क्या हो जाएगा? अब क्या करना है? देखो अलग अलग सेपरेट कर लो। यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे आओ। हमने क्या लिया? करंट की डायरेक्शन, लेट्स सपोज कि वो क्लॉकवाइज लिया, जैसा कि मैंने नेटवर्क में बताया था। मान लो कि I1 है यहाँ पे, और ये वाला जो करंट है ये भी मैंने कुछ इसी डायरेक्शन में ली है, क्लॉकवाइज भी ली है। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर I2 करंट है, ठीक है। 2 लूप दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 लूप है यहाँ पे। I1 हो गया, I2 हो गया, क्लियर। अब क्या करना है? यहाँ पे I1 पे देखो क्या लगाएंगे हम लोग? KVL लगाओ, KVL इन I1 लूप, ठीक है। I1 वाले में KVL लगाओ, क्या हो जाएगा? पहला साइन कौन सा है? 12 वोल्ट पे, यहाँ पे ये गया है इस वाली डायरेक्शन में, यहाँ पे गया है। पहला साइन कौन सा है? ये वाला होता है प्लस, ये वाला होता है क्या? माइनस होता है। तो पहला साइन कौन सा है? माइनस का है मैम, बहुत बढ़िया, -12 हो गया। यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये कौन सा साइन है? V1 के लिए सबसे पहले प्लस साइन है, सो दिस विल बी आवर प्लस ऑफ V1 हो गया। अब यहाँ पे आओ वापस से, कौन सा साइन दिख रहा है? +8 वोल्ट।
तो ये क्या हो जाएगी प्लस 8 वोल्ट एंड दैट इज, उसके बाद तो यहाँ पे तो कोई वोल्टेज है ही नहीं, कोई वोल्टेज नहीं है, तो एल्जेब्रिक सम विल बी इक्वल्स टू 0 एंड हेंस दिस इज द KVL। क्लियर, क्या बन जाएगा KVL, क्या हो जाएगी -4 + V1 इक्वल्स टू 0 एंड V1 इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो V1 तो आ गई, अब फटाफट से बताओ भाई V2 क्या हो जाएगी अपने पास, V2 बताओ, V2 में भी क्या करेंगे, KVL लगाएंगे इस वाले लूप में, KVL इन I2 लूप, KVL इन I2 लूप, I2 लूप में बताओ KVL क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आओ, ये वाली वोल्टेज है ना इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्या है पहला साइन -8 वोल्ट, अगला साइन V2 के लिए कौन सा है, पहला जो साइन है वो बताओ, प्लस V2 आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या बचा है, ये वाला 2 वोल्ट बचा है, 2 वोल्ट के लिए पहला साइन कौन सा है, जब भी हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या है +2 वोल्ट है, आगे कोई और है वोल्टेज सोर्स नहीं है, बस दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगी -6 + V2 इक्वल्स टू 0 और V2 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। आंसर क्या आया 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, आंसर ढूंढो, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बस सिंपल, बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, KCL और KVL और ओम्स लॉ रट लो, कुछ नहीं करना है, और सबसे बेसिक चीज़ यही है जो आपको हेल्प करने वाली है एग्जाम में, यही एक आपका रामबाण सॉल्यूशन है, KCL KVL आप रट लो, ओम्स लॉ आप रट लो, और रटना क्या है, रटना है ही क्या, इसमें तो 2 लाइन रटी है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज 0। क्लियर, वही हम कर रहे हैं अभी, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई दी, जिस भी डायरेक्शन में आप लूप ले रहे हो वहाँ से जो भी फर्स्ट साइन आएगा उसी को ही हम वोल्टेज का पोलैरिटी मानेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला बताओ, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर। अब ये 10 ओम रजिस्टर कहाँ है भैया, ये तो यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है ये 10 ओम, क्या बताने इसके अक्रॉस वोल्टेज, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे पहला साइन क्या है 12 वोल्ट में माइनस है, यहाँ पे क्या है ये प्लस है, छोटे वाली जो लाइन है वो नेगेटिव साइन की है, बड़े वाली लाइन जो है वो पॉजिटिव साइन की है, ये दी हुई है इस तरीके से गिवन है यहाँ पे। आगे क्या है 5 ओम, 5 ओम के अक्रॉस मान लो कि यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, मान लिया भाई, नहीं तो यहाँ पे क्या करो माइनस प्लस कुछ भी मान लो, माइनस और प्लस मान लो, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो वोल्टेज की पोलैरिटी, जैसे हमने करंट के लूप की पोलैरिटी मानी थी उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं वोल्टेज की भी यहाँ पे पोलैरिटी मान रहे हैं। क्लियर, ठीक है, चलो राइट, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, करंट यहाँ पे सेम है, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि क्या है सीरीज नेटवर्क है, करंट इज सेम, क्या कर लो करंट फाइंड आउट कर लो, वोल्टेज अपने आप निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, टोटल करंट बताओ, ओम्स लॉ का यूज करो, I = V/R, ये हो जाएगी, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितनी गिवन है हमें 12 वोल्ट, तो क्या हो जाएगी टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय R, R क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में है तीनों के तीनों रेजिस्टर, सीरीज में क्या हो जाएगा ऐड ऑन हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 5 ओम + 10 ओम एंड प्लस 15, ठीक है, कितना बन जाएगा ये 12 डिवाइडेड बाय 15 15 30, ये बन जाएगा, ठीक है 30 हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 10 जा 3 4 जा 12, ठीक है, आ जाएगा अपने पास 0.4 एम्पेयर, ये अपने पास क्या आ गया यहाँ पे करंट आ गया है, करंट की वैल्यू मिल गई, बहुत बढ़िया मैम मिल गई। अब बता दो भाई वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम बता दो, V = क्या है I × R, किसके अक्रॉस निकालना है 10 ओम के अक्रॉस निकालना है, तो V = क्योंकि करंट तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में सेम ही जाने वाले हैं, तीनों के तीनों रेजिस्टर में सेम करंट यहाँ पे फ्लो होगा, क्योंकि क्या नेटवर्क है ये सीरीज नेटवर्क है, इस तरीके से करंट यहाँ पे फ्लो होता जाएगा, वापस से यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ठीक है, तो V = I × R, I की वैल्यू कितनी आई है 0.4 और रेजिस्टेंस कितना है अपने पास 10 ओम, बस कितना आ गया, डेसिमल हटा नीचे आया 10 10 10 कैंसिल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम, दैट इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर बी 4 वोल्ट अपने पास आंसर आ गया।